हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ लेकर आपके पास चैप्टर 4 ईवीएस का, जो कि क्लास 3 का है। होपफुली आपको मेरे पहले के चैप्टर्स भी आपने पढ़े होंगे और आप कमेंट करके बताइए कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, जिससे कि मैं आपके कमेंट्स का आंसर दे पाऊँ। और होपफुली आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। जहाँ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए एंड मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। चलिए आज बात करते हैं चैप्टर 4 की, ईवीएस द वंडरस वर्ल्ड की के बुक की, गेटिंग टू नो प्लांट्स। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे आज? आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। ओके, एक मिनट। ये गेटिंग टू नो प्लांट्स। अब हम आज इस बार पौधों, प्लांट्स बोले तो पौधों की बात करेंगे, ठीक है। सबको पता होगा कि प्लांट्स क्या होते हैं। हमारे आसपास इतने सारे प्लांट्स होते हैं, जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हमें कितने सारे प्लांट्स निकलते हैं। इनफैक्ट हम अपने घर पे भी प्लांट्स लगाते हैं। तो सो मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो सो मैनी काइंड्स मतलब बोले तो कितने तरह के, मैनी, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, गोपू, सिम्मी एंड राज, वॉक टू स्कूल एवरी डे। ये तीनों बच्चे क्या करते हैं? हमेशा वॉक करके स्कूल जाते हैं। ऑन द वे दे सी ब्यूटीफुल फ्लावर, माउंटेन एंड स्ट्रीम। और उनके जो रास्ते में पता है क्या क्या पड़ता है? ब्यूटीफुल फ्लावर्स पड़ते हैं, माउंटेन्स पहाड़ पड़ते हैं, और स्ट्रीम्स बोले तो झरना, जो छोटी छोटी नदियां होती है वो भी पढ़ते हैं। वन डे गोपू एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड पहले भी आया चुका है, मैंने आपको बताया था। इसका मतलब होता है सरप्राइज। ओके, इजंट इट, इजंट नेचर जस्ट अमेजिंग। तो गोपू ने एकदम मतलब चौंकाने वे में बोला कि नेचर कितना अमेजिंग है। मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा नेचर है, जो हमारे आसपास हमें दिखता है, नेचर कहलाता है वो। जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग मतलब कितना सुंदर है। मतलब आप इतना ज्यादा हैरान है। अमेज मतलब होता है हैरान कर देने वाला है, ठीक है। जो नेचर है वो हमारा हैरान करने वाला है। देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो वो बोलता है कि हमारे हमारे पास आसपास कितने सारे प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं और इंसेक्ट हैं, है ना। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कितने सारे प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट में है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं। ये अमेज तो करता ही है ना सबको, सबको चौंकाता है, हैरान करता है कि कैसे इतने सारे प्लांट्स और बर्ड्स और इंसेक्ट्स हो सकते हैं। आई वंडर इफ दे ऑल हैव स्टोरीज टू टेल। और वो कहते हैं काश, मैं तो हमेशा सोचता हूँ, वंडर मतलब सोचता हूँ, इफ दे ऑल हैव स्टोरीज टू, मतलब इनके पास बहुत सारी स्टोरीज हैं हमें बताने के लिए। Simi agreed. Yes, the plants come in so many sizes and shape. सिमी ने अग्रीड मतलब हाँ, वो भी बात से सहमत थी गोपू के, कि भाई नेचर में इतना वंडर कैसे है, इतना हैरान करने वाली प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं। तो यस, द प्लांट्स कम इन सो मेनी साइज एंड शेप। बोलती है हाँ, प्लांट तो बहुत सारे साइज में आते हैं। आपने देखा होंगे छोटे पेड़ भी होते हैं, बड़े पेड़ भी होते हैं, मीडियम साइज भी होते हैं, वेरी टाइनी भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, लार्ज, लार्ज बोले तो बिग होते हैं, बुशी मतलब बहुत ज्यादा घने होते हैं। राज एडेड, अब तीसरा जो बच्चा था उसने भी ऐड करा, थिन एंड कर्वी, स्ट्रेट एंड टॉल। मतलब कुछ बहुत पतले होते हैं, कुछ कर्वी मतलब बहुत ज्यादा कर्वी, जिसमें बहुत सारे कर्व्स हो, मतलब मोड़ हो, कर्व्स। जो स्ट्रेट नहीं होता, कर्वी होता है। स्ट्रेट मतलब एकदम लम, एकदम सीधा। और टॉल तो आपको पता ही है, बड़े। तो ये देखिए यहाँ ये तीनों बच्चे हैं, गोपू, सिम्मी एंड राजू, और जो कि नेचर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो लोग अमेज हो रहे हैं कि कैसे कैसा हमारा नेचर है, कैसे इतने सारे फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। इन सब के पास वो बोलते हैं कि शायद कोई स्टोरी होगी बताने के लिए। गोपू सेड सम लीव्स आर रफ एंड सम स्मूथ। अब गोपू ने क्या कहा? कुछ तो पत्तियां बहुत रफ होती हैं, मतलब रफ बोले तो बहुत ज्यादा खुरदुरी होती हैं। आपको पता है ना, जैसे रास्ता रफ होता है कोई, और एक कोई प्लेन होता है। लेकिन ये कुछ लीव्स जब आप छूते हैं तो आपको उससे सॉफ्ट नहीं लगती हैं, वो थोड़ी रफ होती हैं। एंड कुछ स्मूथ बोले तो एकदम स्मूथ, मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ, प्लेन सरफेस होती है किसी की, बहुत आपको अच्छा लगता है उसे छूने में। आई लव टू टच एंड स्मेल देम। उसने क्या बोला? मुझे ये छूना, टच, टच मीन्स छूना, और स्मेल करना, सूंघना बहुत पसंद है। सिमी सेड लुक दिस जामुन ट्री हैज नाइस थिक एंड शाइनी लीव्स। सिमी ने कहा देखो ये एक जामुन ट्री है, इसकी कैसी लीव्स हैं? उस इसमें थिक
ये बहुत थिक है ये ट्री, और शाइनी लीव्स है, मतलब चमकदार लीव्स हैं इसकी। इजंट इट योर स्पेशल ट्री? तो उसने पूछा कि ये तुम्हारी अच्छी तुम्हारी स्पेशल ट्री है, राज ने पूछा। तो राजू अग्रीड, राज से पूछा, सिमी ने राज से पूछा, तो राज अग्रीड, राज ने माना, यस इट इज, ये मेरी सबसे फेवरेट ट्री है। यू रिमेंबर इट्स टाइनी वाइट फ्लावर एंड रिमेंबर द लिटिल ग्रीन फ्रूट्स विच इज फ्यू डेज टर्न्ड रेड एंड देन पर्पल। तो उसने क्या कहा, क्यों तुम्हें पता नहीं है, इसमें टाइनी बोले तो छोटे छोटे फ्लावर्स, वाइट कैसे फ्लावर आते हैं पहले, जामुन के पेड़ में छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं। फिर एंड रिमेंबर द लिटिल ग्रीन फ्रूट्स, फिर कैसा फ्रूट आता है, ग्रीन कलर का फ्रूट आता है जो कि फ्यू डेज में रेड टर्न हो जाता है, और उसके बाद फिर वो पर्पल। जामुन तो सबने देखे होंगे, पर्पल कलर के होते हैं ना, खाए हैं आप लोगों ने? बहुत हेल्दी होते हैं, सबको खाने चाहिए, सीजनल फ्रूट है, सिर्फ 1-2 महीने के लिए ही आता है। तो इसकी ट्री भी बहुत अच्छी शाइनी थिक होती है और शाइनी लीव्स होते हैं। एंड वी एंजॉय प्लकिंग द राइप अप पर्पल फ्रूट फ्रॉम द ट्री। और फिर उन्होंने क्या, प्लकिंग मीन्स उन्होंने तोड़ने शुरू करे। राइप बोले थे पके हुए, जो कच्चे होते हैं वो खाने में मजा नहीं आता, जो पके हुए होते हैं उनको उन्होंने तोड़ लिया। ओके, सिमी स्माइल्ड, इट्स सच फन टू वॉक अंडर द कूल शेड ऑफ दीज ट्री। अब सिमी ने क्या बोला, सिमी स्माइल्ड हुई, मतलब उसने स्माइल दी और उसने कहा कि कितना मजा आता है ना यहाँ पर वॉक करने में, इनके अंडर, ट्री के अंदर, क्योंकि पूरी शेड मिलती है। ओके, शेड बोले तो छाव में चलने के लिए, क्योंकि धूप जहाँ बहुत होती है वहां पर मजा नहीं आता ना चलने में, लेकिन शेड ऑफ द ट्री के नीचे आप लोग चलो तो आपको बहुत मजा आता है। तो व्हाट आर ट्रीज? ट्रीज तो सबको ही पता है ना, ट्रीज की क्या खासियत होती है, वो बहुत बिग होते हैं, उनके बिग ट्रंक होती है। ट्रंक बोले तो तना जो होता है उनका बहुत बड़ा होता है। वो किससे बना होता है, वुड से। एंड उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, मतलब उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, और जो कि बहुत दूर दूर तक पहुंची होती है, उसमें लीव्स होती हैं। ट्री हैव रूट दैट गो डीप डाउन इनटू द सॉइल, और ट्री की रूट जो होती है बहुत डीप जाती है, मतलब बहुत नीचे जाती हैं, डीप डाउन इनटू द सॉइल, सो इट इज कॉल्ड ट्री। ठीक है, तो आपने वेरियस टाइप ऑफ ट्रीज कौन कौन से होते हैं ये तो सबको पता है। मैंगो ट्री आप लोग के आसपास कहीं आप लोगों ने देखा होगा। कोकोनट ट्री आपको बेसिकली कहाँ देखने को मिलेगी, साउथ इंडिया में। अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पेड़ मिलेंगे। एक खजरी होता है ट्री, इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन जैक फ्रूट तो आप लोगों ने खाया होगा, इसको कटहल बोलते हैं, मम्मी लोग सब्जी बनाते हैं, इसमें बड़े बड़े फ्रूट्स आते हैं ग्रीन कलर के, देखिए जो लटके हुए हैं। ओके, फिर क्या है, फिर ये बैनियन ट्री है, ये बेसिकली पूजा में लोग इसकी प्रेयर करते हैं। ये अमलतास है, अमलतास हमारा सेकंड चैप्टर में आया था, शायद थर्ड में आया था। अमलतास किसी वर्शिपिंग में काम आता है। पीपल ट्री भी हमारा वर्शिपिंग में काम आता है, लोग इसकी वर्शिप करते हैं, मतलब पूजा करते हैं। और चिनार का पेड़ आपको कहाँ मिलेगा, चिनार का पेड़ हमें माउंटेन्स में मिलेगा, ठंड में मिलेगा। ठीक है, आप हिली एरिया में जाओगे तो आपको चिनार का पेड़ मिलेगा। तो ये कुछ तरीके के ट्री हैं जो आपको पता होने चाहिए बाय नेम। ओके, अब क्या है, राइट द नेम ऑफ ट्री दैट यू कैन रिकॉग्नाइज, ट्राई टू रिमेंबर वेयर यू हैव सीन दीज ट्रीज, विच ऑफ दीज ट्रीज हैव यू सीन नियर योर होम और ऑन योर वे टू स्कूल। तो आप लोग अब नेक्स्ट बारी जब नीचे जाइएगा तो ट्री ऑब्जर्व करिए कि आसपास आपके पास कौन सी ट्रीज बहुत ज्यादा है। मेरे यहाँ तो नीम पेड़, नीम ट्री बहुत ज्यादा है, नीम ट्री है, फिर मेरे यहाँ बैनियन ट्री भी है, पीपल ट्री भी है, एंड बहुत सारे। आपको पता है ये सब प्लांट्स इतनी ऑक्सीजन देते हैं, तो हमें हमेशा अपने आसपास पेड़ लगाने चाहिए खूब सारे। सब लोग बोलते हैं ना आप लोग को पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि सबको ऑक्सीजन मिले, है ना। और प्लस ट्रीज हमें फ्रूट्स भी देती हैं, शेड भी देती हैं, ऑक्सीजन भी देती है, हमारा हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो ले लेती है। तो इट्स सो गुड फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉर एवरीवन। तो हमें हमेशा एक ना एक ट्री जरूर लगानी चाहिए। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट शर्ब्स। अब शर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। शर्ब्स आपको पता होगा बहुत छोटे नहीं होते, बट ट्री से छोटे होते हैं, ट्री से काफी छोटे होते हैं। ठीक है, चलिए बात पढ़ते हैं। ऑल प्लांट्स डोंट ग्रो टॉल लाइक ट्री। ठीक है, सारे प्लांट्स तो ग्रो नहीं करते जैसे प्लांट ट्री की तरह। लुक एट दिस प्लांट विथ प्रिटी फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स। अब ये प्लांट देखिए जो कि
जिन पे रेड फ्लावर्स हैं। इट डजेंट हैव अ बिग ट्रंक, इनकी बिग ट्रंक नहीं है। पेड़ मतलब ऐसे ट्रंक बोले तो ये ये बिग ट्रंक नहीं है ना इनकी। तो ऐसे प्लांट्स को श्रब्स कहते हैं जो छोटे होते हैं, जिनकी बिग ट्रंक नहीं होती है। सेट गोपो इंस्टेड इट हैज मेनी ब्राउन वुडीज, इनके बदले इनमें छोटी छोटी वुडी स्टेम्स होती हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी वुडी स्टेम्स होती हैं, ठीक है। एडेड राजा, दीज बुशी लुकिंग प्लांट्स आर, अब तो आपसे पूछ सकते हैं कि शर्ब्स को क्या कहते हैं। ये जो बुशी लुकिंग प्लांट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, शर्ब्स कहते हैं। जैसे कि हम सब के यहाँ तुलसी प्लांट होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें बहुत सारी वुडी स्टेम्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड शर्ब्स। और उनको उनमें ट्रंक नहीं होती है, बहुत बड़े नहीं होते हैं, वो इजिली हम घर पे लगा सकते हैं, ठीक है, इन फॉर्म्स में। तो शर्ब्स आर अ मीडियम साइज, तो ये क्या होते हैं, नॉट वेरी बिग। तो ये मीडियम साइज प्लांट है विद सेवरल वुडी स्टेम्स एंड ब्रांचेस ग्रोइंग, ठीक है। और ये क्लोज टू ग्राउंड होते हैं, ग्राउंड के काफी पास होते हैं। जैसे ट्रीज तो बहुत ऊपर होते हैं ना, लेकिन इसमें ये ग्राउंड के पास होते हैं। तो सबसे पहले हिबिस्कस प्लांट तो आप लोगों ने देखा है होगा, ये गुड़हल का फूल होता है, जो कि हर जगह पाया जाता है, और रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये भी काफी बेनिफिशियल है, मेडिसिनल प्लांट भी है, ये लोग इसकी चाय भी पीते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा है। और रोज तो सब वेरी कॉमन, ये आप घर पे भी लगाया हुआ देख सकते हैं ये सारे प्लांट्स। तुलसी तो सभी को पता होगी, तुलसी के तो कितने फायदे हैं, मेडिसिनल फायदे हैं, लोग वर्शिपिंग के लिए यूज करते हैं एंड एवरीथिंग। और करी लीव्स भी आपकी मम्मी यूज करती है ना, ये तो सांभर डोसा में यूज होता है, आपको पता ही होगा, हर रेसिपी पे मम्मी लोग डाल देते हैं। इट्स वेरी, इट हैज आल्सो मेडिसिनल वैल्यू, ओके। और अब डू यू नो द पल्सेस क्या होते हैं, जो दाल जब हम खाते हैं वी ईट, जैसे तुअर दाल खाई है आप लोगों ने, उसको अरहर की दाल भी कहते हैं, पिजन पी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। एक मसूर होती है ऑरेंज कलर की, रेड लेंटल्स बोलते हैं उसको। मूंग होती है ग्रीन ग्राम, मतलब मूंग की दाल होती है ना ग्रीन कलर की जो स्प्लिटेड होती है वो। और उड़द होती है ब्लैक ग्राम। आर ऑल सीड्स ऑफ शर्ब्स, ये सब क्या है, सीड्स मतलब बीज हैं शर्ब्स के। तो ये तूर दाल दिखा रखी है इन्होंने, खाते होंगे आप लोग। ये मसूर है, ये मूंग है, और ये उड़द है। तो ये आपको ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है। So write the name of some shrubs. Have you seen any of the shrubs shown in the picture above? Yes, you have seen all of them, I think so. So the names of some shrubs are tulsi, hibiscus, rose, curry leaves. Okay. And have you seen any of the shrubs shown in the picture above? Yes, I have always. It's in my house only. Do you know what they are called in your mother tongue? हाँ, हिबिस्कस को गुलहड़ बोलते हैं, तुलसी को तुलसी बोलते हैं, तुलसी को वैसे इंग्लिश में बेसिल बोलते हैं, और करी लीव्स को करी लीव्स ही कड़ी पत्ता बोलते हैं हिंदी में। एंड और क्या था, रोज, रोज को गुलाब बोलते हैं। तो दिस यू कैन राइट योर सेल्फ, दिस इज वेरी इजी, है ना। सबको समझ में आ रहा है ना कि शर्ब्स और ट्रीज में क्या डिफरेंस होता है। तो आप लोग बता सकते हैं ना, एक डिफरेंस तो ये हो गया कि ट्रीज आर वेरी बिग एंड शर्ब्स का क्या है, दे आर मीडियम साइज्ड, ओके। और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो आप कि दे shrubs are near to the ground whereas trees are above the ground, okay। और फिर थर्ड पॉइंट में आप लोग क्या दे सकते हैं, एग्जांपल्स दे सकते हैं, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी चीज की, हर्ब्स। हर्ब्स होते हैं और भी छोटे, एंड ग्रासेस। ग्रासेस तो देखिए ना आपने, जो वीड्स निकल आती हैं काफी, जो वो सब हर्ब्स में आती हैं। वी हैव, अब हमें पता है हम मिंट खाते हैं ना। ये बात करते हैं हर्ब्स और ग्रासेस की। अभी हमने ट्री पढ़ा, शर्ब्स, और ट्री सबसे बड़ा बिग ट्री होता है, शर्ब उससे छोटा होता है, एंड हर्ब सबसे स्मॉल होता है। तो हर्ब्स तो आप लोगों ने सबने आपके घर में भी होगा प्लांट सबका, जैसे मिंट, मिंट आपने मिंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुदीना। पुदीना और टोमेटो के प्लांट्स तो आपने घर में ही देखे होंगे, टोमेटो बोले तो टमाटर, ठीक है। ये हर्ब्स है। देयर स्टेम्स आर, इनकी स्टेम्स कहती होती है, शर्ब्स की स्टेम्स तो वुडी होती थी, और यहाँ पर कैसी होती है, सॉफ्ट होती है और ग्रीन कलर की होती है, हरे रंग की होती है, वहां पर वुडी होती थी स्टेम, ठीक है। सेड राज, राज ने बताया कि मिंट के जैसे हर्ब्स की स्टेम्स कैसे होती है, सॉफ्ट एंड ग्रीन। तो ये भी एक डिफरेंस आप लोग पता लिख सकते हैं, ठीक है। माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी दैट प्लांट विद टेंडर स्टेम्स दैट डू नॉट बिकम वुडी आर कॉल्ड हर्ब्स।
तो राज ने बोला कि मेरी दादी ने बताया था, टोल्ड मी दैट, जिनकी स्टेम्स बहुत टेंडर, टेंडर बोले तो जो आराम से, मतलब हाथ लगाते ही टूट जाए, बहुत आराम से तो टूट जाए, टेंडर मतलब बहुत सॉफ्ट होती हैं, उनको हम और जो वुडी नहीं बनती हैं, उसको क्या बोलते हैं, हर्ब्स। ये गोपू ने बताया। ठीक है, गोपू की दादी ने बताया, सॉरी, राज पे तो ऊपर बात हो गई। ओके, तो इनकी स्टेम कैसे होती है, वेरी सॉफ्ट एंड ग्रीन, एंड इट्स Simmi pointed to the grass. Look at all these different grasses. They too have soft green stems. Their leaves are long, thin and flat. तो सिम्मी ने यहाँ पर पॉइंट आउट करते हुए कहा कि देखो यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस हैं जो कि सॉफ्ट है और ग्रीन है। देयर लीव्स आर लॉन्ग, थिन एंड फ्लैट। और उनकी लीव्स कैसी है, लॉन्ग है, थिन है, मतलब बहुत पतली है, और फ्लैट है। यू आर राइट सिम्मी। डू यू थिंक ग्रासेस आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स टू? तो गोपू ने क्या पूछा, इंक्वायर्ड मीन्स क्या पूछा, कि ग्रासेस भी हर्ब्स होती हैं? तो इसका आगे देखिए क्या जवाब आता है। हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम। अब ये तो सबको पता चल गया कि ये सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी बहुत सॉफ्ट स्टेम होती है, मतलब टेंडर स्टेम होती है, दैट डू नॉट बिकम वुडी, और जो कि वुडी नहीं बनती है। ग्रासेस आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स। अब यहाँ कंफर्म कर दिया कि ग्रासेस, हाँ, टाइप्स ऑफ हर्ब्स ही होते हैं। द लीव्स ऑफ ग्रासेस आर थिन। जो ग्रासेस की जो लीव्स होती हैं वो अभी आपने देखा थिन होती है, फ्लैट होती है, एंड देयर स्टेम्स आर हॉलो। और जो उनके स्टेम्स होते हैं वो खाली होते हैं, हॉलो होते हैं। हॉलो बोले तो खाली। वॉच फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासेस अराउंड यू। अब यहाँ बोला है कि आप जब नीचे जाओ या आप अपना बाहर निकलो तो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासेस को नोट करो कि कौन सी कैसी है, उसकी लीव्स कैसी हैं, उसका स्टेम कैसा है, और कितनी बड़ी है वो। हाउ मेनी काइंड्स डू यू नोटिस? और फिर उसके बाद आप बताइएगा। तो यहाँ पर कुछ हर्ब्स दे रखी हैं जो कि आपके घर में भी होंगी, मेरे घर में है मिंट लीव्स। आप लोग लगाइएगा। कभी आपकी मम्मा मिंट बोले तो पुदीना, आपकी मम्मा कभी बाजार से लाए तो इसकी बस आप स्टेम लगा दो, ये बहुत सारे हो जाते हैं। मैंने भी ऐसे ही करा था अपने घर लाकर। तो ये मिंट स्टेम है, तो इसकी स्टेम आप देख ही रहे हैं, बड़ी सॉफ्ट है, टेंडर है, ग्रीन है। ठीक है, ऐसे टोमेटो प्लांट भी आप लोगों ने देखा होगा, मेरे घर में लगा हुआ है। इसकी भी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती हैं, टेंडर होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। फिर आपने धनिया पत्ती मम्मी लाती होंगी आपके यहाँ, कोरिएंडर को क्या कहते हैं, धनिया पत्ती। ये बेसिकली गार्निशिंग के काम में आती है। जब पूरा खाना बन जाता है तो इससे हम गार्निश करते हैं। और मस्टर्ड सीड से हम सरसों का साग बनाते हैं। ये भी आप देखेंगे, इनकी सबकी स्टेम ग्रीन, सॉफ्ट और टेंडर होती है। ठीक है, कुछ वाइल्ड ग्रासेस भी दिखा रखे हैं जिनकी पत्तियां बहुत लंबी, टॉल होती हैं, फ्लैट होती हैं और सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, अब और भी इन्होंने बोला है जो हम खाते हैं, जैसे जो ग्रेन्स हम खाते हैं उनको भी इन्होंने क्या बोला है, ये भी हर्ब्स होते हैं। जैसे कि पैडी, पैडी क्या होता है, राइस। ठीक है, वीट से हम क्या बनाते हैं, अपनी रोटियां बनाते हैं। जो आप रोटी चपाती खाते हैं ना घर में, वो वीट से बनती है। बाजरा भी एक टाइप का ग्रेन है जिससे भी रोटी भी बनती है और बहुत चीजें बनती है। रागी है, फिर ज्वार है, ये सब हर्ब्स हैं। आप देख ही सकते हो कैसे इनकी स्टेम्स है और क्या है। फिर आगे शुगर केन क्या होता है, जो गन्ना होता है, इससे हम क्या बनाते हैं, इससे हम शुगर बनाते हैं। एंड बैम्बू आर टॉल ग्रासेस। बैम्बू इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्रास विच स्टे अलाइव लॉन्गर देन जस्ट अ ईयर। ये एक टाइप की ग्रास है जो कि 1 साल से ज्यादा चलती है, मतलब इसको कुछ नहीं होता साल भर। तो इसमें पूछा है कि कुछ और हर्ब्स के नाम अगर आप जानते हैं तो बताइए, कमेंट कर लिखिए और मुझे बताइए। ठीक है, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। अब फोर्थ चीज क्या आ गई, पहला तो आ गया ट्री, फिर सेकंड आ गया शर्ब, फिर थर्ड आ गया हर्ब्स। अब फोर्थ क्या है, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, लुक, देर इज अ वाइन वाइंडिंग अप दिस टॉल ट्री। मतलब वाइन बोले तो ये जो ग्रेप्स को वाइन बोलते हैं, जो कि वाइंड मतलब लपेट रही है टॉल ट्री पे, मतलब ऐसे ऐसे से घूम घूम कर वो टॉल ट्री पे चढ़ रही है। एक्सक्लेम्ड राजा, सरप्राइज वे में राजा ने बोला। गोपू अग्रीड, हाँ गोपू ने सहमत करा इस बात पे। वाओ यस, उसको बड़ा अमेजिंग लगा। माई फ्रेंड जॉर्ज हैज अ मनी प्लांट इन हिज हाउस। उसने बोला कि मेरे मेरे फ्रेंड जॉर्ज के यहाँ भी मनी प्लांट है अपने घर में, एंड आई वाज सरप्राइज टू सी हाउ इट स्प्रेड्स अपवर्ड। और मुझे भी बड़ा सरप्राइज होता है कि वो कैसे ऊपर की तरफ स्प्रेड करता है। इट लुक्स लाइक इट इज स्लोली क्लाइंबिंग द वॉल। ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे वॉल को क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है वो।
तो अमेजिंग है ना ये बात। तो सिमी explained that the money plant has a long and thin stem। अब मनी प्लांट का क्या होता है, लॉन्ग होता है और थिन स्टेम होता है, लेकिन उस पे बट वो अपने आप स्टैंड नहीं कर सकता, इट कैन नॉट स्टैंड बाय इट्स सेल्फ, इट इज इफ इट फाइंड्स नथिंग टू क्लाइम ऑन इट जस्ट क्रीप्स एंड स्प्रेड ऑन। अगर उसके पास कुछ भी नहीं होगा ऊपर चढ़ने का तो वो क्या कर देता है, वो क्रीप करने लगता है। ठीक है, अगर आप सपोर्ट दे दोगे उसको, कोई डंडा लगा दोगे, कुछ लगा दोगे, या वॉल होगी उसके आसपास या ट्री होगी, तो वो उस पर राउंड 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 करके चल जाएगा। ठीक है, तो climbers and creepers have thin and flexible stems. The plant that grow by climbing on other plant for support are climbers, and the plant that grow by creeping along the grounds are creepers. Some climbers even take their food from the plant on which they climb. तो climbers और creepers क्या होते हैं, have thin and flexible stem। ठीक है, उनकी कैसी स्टेम होती है, फ्लेक्सिबल होती है और थिन होती है। ठीक है, बहुत क्योंकि पतली होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है, बहुत फ्लेक्सिबल बोले तो कहीं भी तोड़ मोड़ जाती है। द प्लांट्स दैट ग्रो बाय क्लाइंबिंग ऑन द प्लांट फॉर सपोर्ट आर कॉल्ड। अब जिनको सपोर्ट मिल जाता है वो तो ऊपर की तरफ क्लाइंब कर जाते हैं, और जो प्लांट को कोई सपोर्ट नहीं मिलता वो क्या करते हैं, क्रीप कर देते हैं। बेसिकली उसके एग्जाम्पल्स क्या है, सम क्लाइंबर्स इवन, और कुछ तो क्लाइंबर्स ऐसे भी करते हैं कि जिसपे वो क्रीप कर रहे हो, वो जिसपे वो चढ़ रहे होते हैं उसी को अपना खाना भी बना लेते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए मनी प्लांट है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्लाइंबर है। जैस्मीन भी, इसको सपोर्ट मिलकर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्लाइंबर है। बॉटल गार्ड बोले तो लॉकी, लॉकी भी ऐसा प्लांट है जो कि क्लाइंबर है, क्लाइंब कर जाता है अगर उसे सपोर्ट मिल जाए तो। अब वाटरमेलन और पम्पकिन तो नहीं चढ़ेंगे, तो ये क्रीप करते हैं, इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है। तो इज दिस अ क्रीपर और अ क्लाइंबर, ये भी क्लाइंबर है क्योंकि इट नीड्स अ सपोर्ट एंड इट्स ग्रोइंग अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से तोरी है, व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज, इट्स अ तोरी। तो ये सब तो एक्टिविटीज हैं, ये सब अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगी। अभी हम आते हैं लीव्स के बारे में। लीव्स डिफरेंट टाइप्स की होती है, डिफरेंट कलर्स की होती है, डिफरेंट शेप की होती है, डिफरेंट साइज की होती है। जैसे पीपल लीव्स दिखा रखा है, ये इस तरीके की है। मैंगो लीव्स आप देखिएगा टॉल लंबी होती हैं, लोटस लीव राउंड होती हैं, और खेजड़ी लीव्स इस टाइप की छोटी छोटी होती हैं। तो आपको जितने भी प्लांट्स मिलेंगे हर एक प्लांट की लीव्स अलग निकलेगी, है ना, इतना अमेजिंग। भगवान ने इतने तरीके की लीव्स बना रखी है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट में। while learning about the plant we use the name of many parts of the plant like root stems leaves flower। ये तो सबको पता है कि प्लांट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, लीव्स होती है, फ्रूट्स होता है, सीड्स होता है, फ्लावर होते हैं, स्टेम होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये फ्लावर है, ये लीव है। ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ये आपसे 5 मार्क्स का डायग्राम पूछा जाता है एंड आपको लेबल करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, ये फ्रूट्स है, और फ्रूट को आप कट करोगे तो उसके अंदर सीड बनेगा, और ये रूट है जो कि अंडर द ग्राउंड होता है। तो इसमें तो ज्यादा कुछ था नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोग मुझे बताइए कि कमेंट करके कि आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ देखिए एक एक्टिविटी दे रखी है, ये आप लोग अपने घर पे करिएगा अगर आपके पास टाइम मिले तो। ये देखिए लीव से कितना सुंदर पैरेट बना रखा है, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव लाइए और कॉपी में बनाइए। ये टर्टल बना रखा है, सी लुक एट द वे, वाओ वेरी नाइस। एंड ये आउल है, ये काऊ है। तो आप लोग भी कोशिश करते हो सकते हैं। ठीक है, फिर आज का तो हमारा ये पूरा हुआ, मिलते हैं हम कल फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।